नमस्कार मित्रों। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिन रिश्तों को आप प्रेम समझते रहे वे असल में प्रेम नहीं थे। क्या हो अगर मैं कहूं कि दुनिया की लगभग सारी लड़ाइयां, सारे युद्ध, सारी नफरत किसी बाहरी दुश्मन के कारण नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठे एक छोटे से भ्रम के कारण है। और क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ईश्वर चुप नहीं है। ईश्वर हर पल बोल रहा है लेकिन हम सुन नहीं रहे। आज का यह एपिसोड साधारण नहीं है। आज हम जिस किताब के दूसरे भाग पर बात कर रहे हैं वह किताब केवल ज्ञान नहीं देती, वह आपके भीतर एक नई आँख खोल देती है। किताब का नाम है ईश्वर के साथ बातचीत, कन्वर्सेशन विथ गॉड, भाग 2। इसके लेखक हैं नील डोनाल्ड वॉल्श। अगर भाग 1 ने आपकी धारणाओं को हिलाया था तो भाग 2 आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि भाग 1 कहता है ईश्वर प्रेम है, लेकिन भाग 2 पूछता है अगर ईश्वर प्रेम है तो तुम डर में क्यों जी रहे हो? अगर ईश्वर प्रेम है तो रिश्तों में दुख क्यों? अगर ईश्वर प्रेम है तो दुनिया में युद्ध क्यों? अगर ईश्वर प्रेम है तो गरीब क्यों, अमीर क्यों, अत्याचार क्यों? दोस्तों, यह पुस्तक आपके भीतर एक ईमानदार संवाद खड़ा करती है। ऐसा संवाद जिसमें सवाल बनावटी नहीं है, ऐसे सवाल जो हर इंसान के भीतर कभी ना कभी उठते हैं पर लोग उन्हें दबा लेते हैं, क्योंकि कई बार सवाल पूछने से डर लगता है। लेकिन यह किताब कहती है सवाल पूछो, क्योंकि सवाल ही वह दरवाज़ा है जहां से जागरण शुरू होता है। अब भाग 2 का सबसे बड़ा विषय क्या है? भाग 2 का सबसे बड़ा विषय है जीवन को जीने की कला। अगर भाग 1 आत्मा की पहचान था तो भाग 2 आत्मा की अभिव्यक्ति है। यानी तुम कौन हो यह समझना पर्याप्त नहीं, तुम्हें अब यह भी समझना है कि तुम्हें दुनिया में किस तरह जीना है। और इस किताब की शुरुआत ही एक बेहद संवेदनशील जगह से होती है, रिश्तों से। क्योंकि इंसान सबसे ज़्यादा टूटता कहाँ है? रिश्तों में। इंसान सबसे ज़्यादा रोता कहाँ है? रिश्तों में। इंसान सबसे ज़्यादा हंसता कहाँ है? रिश्तों में। और इंसान सबसे ज़्यादा लड़ता कहाँ है? रिश्तों में। किताब कहती है मनुष्य प्रेम के लिए बना है, लेकिन मनुष्य ने प्रेम को ज़रूरत बना दिया है। वह रिश्तों में जाता है प्रेम देने के लिए, वह रिश्तों में जाता है कमी भरने के लिए, वह रिश्तों में जाता है अपना खालीपन भरने के लिए। और यही शुरुआत धीरे धीरे विष बन जाती है, क्योंकि जब आप किसी इंसान से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो आप अनजाने में यह भी कह रहे हैं कि अगर तुम नहीं रहे तो मैं टूट जाऊंगा। और जब आप ऐसा कहते हैं तो रिश्ता प्रेम नहीं रहता, रिश्ता डर बन जाता है। डर कि वह चला गया तो, डर कि वह बदल गया तो, डर कि उसने किसी और को चुन लिया तो। और फिर शुरू होता है कंट्रोल, शक, तुलना, आरोप, लड़ाई, और अंत में एक दिन रिश्ता बिखर जाता है। इसलिए भाग 2 एक वाक्य में रिश्तों की सच्चाई कह देता है। रिलेशनशिप इज नॉट फॉर गेटिंग, रिलेशनशिप इज फॉर बीइंग। रिश्ता पाने के लिए नहीं है, रिश्ता बनने के लिए है। मित्रों, इसे आप धीरे धीरे सुनिए। रिश्ता इसलिए नहीं है कि आपको कुछ मिले, रिश्ता इसलिए है कि आप तय करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के साथ हैं तो आप क्या बनते हैं? क्या आप प्रेम बनते हैं या अपेक्षा? क्या आप शांति बनते हैं या अधिकार? क्या आप करुणा बनते हैं या शक? क्या आप भरोसा बनते हैं या नियंत्रण?
यह किताब कहती है, हर रिश्ता एक दर्पण है। सामने वाला आपको वही दिखाता है जो आपके भीतर छिपा है। और अगर आप अपने भीतर को ठीक कर लेते हैं तो रिश्ते स्वतः ठीक होने लगते हैं। और फिर ईश्वर कहता है, प्रेम का मतलब पकड़ना नहीं है, प्रेम का मतलब आज़ाद करना है। यह बात सुनते ही इंसान के मन में डर उठता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमें अपना लगता है वह हमारे पास रहे। हम उसे एक वस्तु की तरह पकड़ना चाहते हैं। लेकिन ईश्वर कहता है, तुम किसी को अपना नहीं बना सकते, तुम केवल प्रेम दे सकते हो। और जब तुम प्रेम देते हो तो तुम मुक्त होते हो। मित्रों, भाग 2 में प्रेम का अर्थ बदल जाता है। यहाँ प्रेम भावना नहीं है, प्रेम एक अवस्था है, प्रेम एक निर्णय है, प्रेम एक जागरूकता है। और ईश्वर कहता है, तुम प्रेम तब कहते हो जब सब ठीक हो। तुम प्रेम तब कहते हो जब सब ठीक हो, लेकिन प्रेम का असली अर्थ तब है जब सब ठीक ना हो, फिर भी तुम प्रेम चुनो। अब किताब धीरे धीरे बढ़ती है और एक और विषय खोलती है, विवाह। किताब कहती है, विवाह को लोगों ने एक समझौता बना दिया है। विवाह को लोगों ने एक अनुबंध बना दिया है, जहां 2 लोग कह रहे हैं तुम मेरे हो। लेकिन ईश्वर कहता है, तुम किसी के मालिक नहीं हो, तुम किसी के स्वामी नहीं हो। प्रेम स्वामित्व नहीं है। और फिर किताब एक और बात कहती है, लोग रिश्तों में सच्चाई के बजाय सुरक्षा ढूंढते हैं। वे सच नहीं बोलते क्योंकि उन्हें डर है कि रिश्ता टूट जाएगा। वे अपने भीतर की बात साझा नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। वे अभिनय करते हैं ताकि रिश्ता बचा रहे। लेकिन ईश्वर कहता है, जिस रिश्ते में सच नहीं वह रिश्ता प्रेम नहीं, वह डर है। मित्रों, यह किताब रिश्तों को बचाने की तकनीक नहीं सिखाती। यह किताब रिश्तों को पवित्र करने की दृष्टि देती है। यह कहती है, अगर रिश्ता एक साधना बन जाए तो वही रिश्ता आपके भीतर ईश्वर को जगा सकता है, क्योंकि प्रेम सबसे बड़ी साधना है। और प्रेम का अर्थ है सुनना। किताब कहती है, तुम लोग सुनते नहीं हो, तुम बस जवाब देने के लिए सुनते हो, तुम बस बहस करने के लिए सुनते हो, तुम बस जीतने के लिए सुनते हो। लेकिन प्रेम का सुनना एक अलग कला है। प्रेम का सुनना ध्यान है। अब मित्रों, भाग 2 का दूसरा बड़ा विस्फोट है अहंकार और आत्मा का फर्क। ईश्वर कहता है, अहंकार हमेशा अलगाव बनाता है। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, मेरी बात सही है, तुम गलत हो, मुझसे बेहतर कोई नहीं, मुझे जीतना है। और आत्मा कहती है, मैं प्रेम हूं, मैं एकता हूं, मैं करुणा हूं, मुझे शांति चाहिए। मित्रों, दुनिया में जितनी भी समस्या हैं उनकी जड़ अहंकार में है, क्योंकि अहंकार ही युद्ध का बीज है, अहंकार ही नफरत का बीज है, अहंकार ही तुलना का बीज है और अहंकार ही दुख का बीज है। किताब कहती है, जब 2 अहंकार टकराते हैं तो युद्ध होता है, और जब 2 आत्माएं मिलती हैं तो प्रेम होता है। अब आप देखिए, एक पति पत्नी में लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि दोनों अहंकार चाहते हैं कि मेरी बात सही हो। एक मित्रता टूटती क्यों है? क्योंकि अहंकार आहत हो जाता है। एक देश दूसरे देश पर हमला क्यों करता है? क्योंकि अहंकार सत्ता चाहता है। यानी समस्या बाहर नहीं, भीतर है, और समाधान भी बाहर नहीं, भीतर है। और यहीं से किताब आगे बढ़ती है, दुनिया और युद्ध के विषय पर। वाल्श पूछते हैं, अगर ईश्वर प्रेम है तो दुनिया में युद्ध क्यों? और ईश्वर उत्तर देता है, क्योंकि मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी है,
मैंने तुम्हें चयन की शक्ति दी है। मैं तुम्हारे निर्णय नहीं लेता, तुम अपने निर्णय लेते हो। यह बात बहुत सीधी है। ईश्वर मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाता, वह आपको स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता के साथ परिणाम आता है। किताब कहती है, दुनिया में जो भी हो रहा है वह मनुष्य की सामूहिक चेतना का परिणाम है। अगर चेतना बदल जाए तो दुनिया बदल जाएगी। लेकिन चेतना बदलने का अर्थ क्या है? चेतना बदलने का अर्थ है अलगाव से एकता की तरफ जाना। किताब कहती है, मनुष्य ने खुद को अलग मान लिया है। मैं अलग, तुम अलग, मेरा धर्म अलग, तुम्हारा अलग, मेरा देश अलग, तुम्हारा अलग, मेरी जाति अलग, तुम्हारी अलग। और यही अलगाव नफरत बन जाता है, यही अलगाव युद्ध बन जाता है, यही अलगाव अत्याचार बन जाता है। ईश्वर कहता है, तुम अलग नहीं हो, तुम एक ही जीवन की तरंगे हो, तुम एक ही चेतना के रूप हो। अगर यह बात भीतर उतर जाए तो आप किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि किसी को चोट स्वयं को चोट है, किसी को दुख स्वयं का दुख है। अब किताब धर्म की तरफ भी आ जाती है और बहुत साहस के साथ कहती है, धर्म का काम था लोगों को जोड़ना, लेकिन धर्म अक्सर लोगों को तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि धर्म अनुभव नहीं रहा, धर्म पहचान बन गया। लोग कहते हैं, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं ईसाई, और फिर तुलना, फिर श्रेष्ठता और फिर घृणा। ईश्वर कहता है, मैं किसी एक धर्म का नहीं हूं, मैं किसी मंदिर, मस्जिद, चर्च का नहीं हूं, मैं हर श्वास में हूं, मैं हर जीव में हूं। और फिर एक और बड़ा संदेश, ईश्वर कहता है, मुझे खोजो मत, मुझे पहचानो, क्योंकि मैं खोया नहीं हूं, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब यह समझ आती है तो पूजा बदल जाती है, भक्ति बदल जाती है और जीवन एक साधना बन जाता है। अब किताब पैसे और सत्ता पर भी बात करती है। यह कहती है, पैसा बुरा नहीं है, पैसा ऊर्जा है, लेकिन पैसा अगर डर से कमाया जाए तो वह दुख देता है। कितने लोग पैसे के लिए अपनी आत्मा बेच देते हैं, वे अपनी ईमानदारी छोड़ देते हैं, वे अपनों को छोड़ देते हैं, वे खुद की शांति छोड़ देते हैं, और फिर भी उन्हें संतोष नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि संतोष पैसे से नहीं आता, संतोष भीतर से आता है। और ईश्वर कहता है, समृद्धि का अर्थ है तुम भीतर से भरपूर हो, तुम डर से नहीं, प्रेम से निर्णय लेते हो। किताब कहती है, तुम जीवन को प्राप्ति समझते हो, लेकिन जीवन अभिव्यक्ति है। तुम अपने भीतर जो हो उसे व्यक्त करने आए हो। तुम प्रेम हो तो प्रेम व्यक्त करो, तुम करुणा हो तो करुणा व्यक्त करो, तुम सत्य हो तो सत्य व्यक्त करो। और मित्रों, यही बात आपको आत्मविश्वास देती है। अब आप बाहरी दुनिया से अपने मूल्य की भीख नहीं मांगते। अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं। अब भाग 2 का अंतिम हिस्सा मृत्यु पर भी आता है, और यह सब बहुत शांति देने वाला है। ईश्वर कहता है, मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु परिवर्तन है, जीवन कभी खत्म नहीं होता। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है सब चला जाएगा, लेकिन ईश्वर कहता है कुछ नहीं जाता, सब रूप बदलता है। यही संदेश जीवन को आसान बना देता है। फिर आप डर से नहीं जीते, फिर आप प्रेम से जीते हैं, फिर आप हर पल को उत्सव बना देते हैं। और अंत में किताब एक सुंदर जिम्मेदारी देती है। ईश्वर कहता है, अब जब तुमने जान लिया कि मैं प्रेम हूं, तो तुम भी प्रेम बनो। तुम दुनिया में उपदेश देने मत जाओ, तुम दुनिया में लड़ने मत जाओ, तुम दुनिया में बस प्रेम की उपस्थिति बनकर जाओ। क्योंकि प्रेम बिना बोले भी बदल देता है,
प्रेम बिना सिद्धांत भी सिखा देता है और प्रेम बिना आवाज भी ईश्वर को प्रकट कर देता है। मित्रों, यही ईश्वर के साथ बातचीत भाग 2 का असली निष्कर्ष है। यह किताब कहती है, तुम ईश्वर से अलग नहीं हो। तुम्हारा काम ईश्वर को ढूंढना नहीं, तुम्हारा काम ईश्वर को जीना है। तो अब प्रश्न यह नहीं कि ईश्वर है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्या तुम प्रेम बन रहे हो या डर? क्या तुम एकता बन रहे हो या अलगाव? क्या तुम शांति बन रहे हो या युद्ध? और अगर तुमने प्रेम चुन लिया तो समझो तुमने ईश्वर को चुन लिया। आज का यह एपिसोड अगर आपके भीतर कुछ बदल दे तो इसे शेयर जरूर करना, क्योंकि यह ज्ञान सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। अगर यह पॉडकास्ट आपकी सोच को छू गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे के एपिसोड आपको और गहराई में ले जाएंगे। और याद रखिए, ईश्वर बाहर नहीं, भीतर है। डर नहीं, प्रेम चुनिए। धन्यवाद।